हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोगों के मुताबिक मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश का एक और डेमो क्लास लेके आऊँगा, जिस क्लास में आपको बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिसका फिक्स्ड आंसर होगा और आप खुद तय करेंगे कि सर से कोर्स लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, ये तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो थोड़ा बताने में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट है, प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों, यहाँ से एक एक करके हिंदी लिखने में थोड़ा सबका नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन आप जब मेरा पीडीएफ आपको आज मिलेगी, ठीक है, आज का जो पीडीएफ होगा वो जितने भी बच्चे यूट्यूब पर पढ़ते हैं या जो बच्चे मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो सभी बच्चे पीडीएफ देखेंगे कि मैं किस तरीके से पीडीएफ दे रहा हूँ। अगर आपको लगेगा कि नहीं सर जो है कि पेड कोर्स यानी 300 रुपये के जैसे वर्क कर रहे हैं, या लगेगा कि नहीं सर ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, दे रहे हैं, तो आप लोग जो बच्चे पेड कोर्स नहीं लिए वो जल्द से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मैं जो है कि पेड क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ, जल्द ही उनका रूटीन आ जाएगा। क्योंकि लाइव क्लास तो मैं देने के लिए सोच लिया हूँ कि गूगल मीट हो या कोई भी ऐप पे दे सकते हैं, लेकिन वैसे बच्चे को दिक्कत हो जाएगा जो बच्चे लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाएंगे। अगर उन्हें दोबारा इच्छा करेगी देखने के लिए, तो उसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ कि अगर रिकॉर्डेड वीडियो हो जाता है 24 आवर्स के लिए ही रहे तो ज़्यादा बेटर है, या ज़्यादा दिन तक रहे तो और हमें खुशी मिलेगी, नहीं तो आप लोगों की डिमांड जैसी होगी वैसे हम करेंगे। ठीक है, तो आइए हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर में जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं, सभी बच्चे जुड़ गए हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऊपर में लिखे हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, एकदम प्रीवियस ईयर के अनुसार कैसे होता है। देखिए, तो सबसे पहले 1 से 5 जो लिखा हुआ, इसके डायरेक्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है। डायरेक्शन में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और जो बच्चे को इंग्लिश कुछ भी नहीं आती है, इंग्लिश में अगर ABCD भी नहीं आती है, तो वो जो है कि घबराएंगे नहीं और हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उनका एग्जाम निकल जाएगा, ये मुझे विश्वास है और ये आप लोगों को भी विश्वास हो जाएगा अगर आप लोग कुछ दिन क्लास करते हैं तो देखिए यहाँ से लिखा हुआ करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए हुए रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको उस ऑप्शन को टिक करना है जो बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब इससे जो है कि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेक्टली स्पेल्ड से कितने 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए होता क्या है कि कभी कभी ऐसे 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको बिल्कुल 100% स्पेलिंग आपको आते होंगे। ठीक है, और जो है कि मैं आप लोगों को ज्यादातर पढ़ा दूंगा, तो आप लोग को उस लेवल से तैयार कर दूंगा, आप लोगों को ट्रिक भी बता दूंगा कि किस तरीके से करेक्ट स्पेल्ड को पहचानना है। तो अभी सिर्फ मैं जो है कि आपको प्रीवियस ईयर के टाइप से करवा रहा हूँ। तो देखिए इसमें कौन सा वर्ड सही है, तो जैसे देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ DIEFY, हमको अंदाजा लग गया कि ये वर्ड है डिफाई। ठीक है, डिफाई का हिंदी क्या होता है? डिफाई का हिंदी होता है पूजा करना। तो इसका सही स्पेलिंग कौन सा है? तो देखिए थोड़ा सा 1-2 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। इसका स्पेलिंग हो जाएगा DEIFY, डिफाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ डिफाई लिखा हुआ है। डिफाई का हिंदी क्या होता है? डिफाई का हिंदी होता है पूजा करना। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए लिखा हुआ CONTINUITY, कंटिन्यूटी। क्या लिखा? कंटिन्यूटी तो हम लोग लगातार सुनते हैं, डिप्लोमा करें या कहीं भी इंग्लिश में, तो कंटिन्यूटी लगातार बहुत बार आता है, तो हम लोगों को स्पेलिंग याद होगा। कंटिन्यूटी का क्या होता है? CONTINUITY, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बताइए, आप ही लोग बताइए कंटिन्यूटी का हिंदी क्या होता है? कंटिन्यूटी का हिंदी होता है लगातार, तो लगातार लिख लीजिएगा। ठीक है, उसी तरीके से देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 3rd नंबर में दिया हुआ है कन्वल्सेंस। क्या दिया हुआ है? कन्वल्सेंस। तो इसका देखिए कन्वल्सेंस क्या होता है? CONVALESCENCE, कन्वल्सेंस। कन्वल्सेंस का मतलब क्या हो गया? आरोग्य लाभ। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही है।
इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए में टिक करना होगा। क्या होता है? आरोग्य लाभ। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर से पता चलता है हमें क्या लिखा 4 में, COMMENICATE, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से बातचीत करना, संवाद करना। तो कम्युनिकेट का कौन सा स्पेलिंग सही होगा? देखिए कम्युनिकेट हम लोगों के जीवन में बहुत बार आता है, तो कम्युनिकेट देखते हैं COMMUNI। देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर डी में सही दिया हुआ है। तो कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का हिंदी क्या हो जाता है? कम्युनिकेट का हिंदी हो जाता है संवाद करना, बातचीत करना। आप लोगों को घबराना नहीं है कि सर ये में से हमको एक भी नहीं आता है। अभी प्रैक्टिस अभी जो है कि शुरू किए हैं। आप लोग जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज पढ़े, कल पढ़े, परसों पढ़े, इसी तरीके से लगातार कंटिन्यूटी पढ़ना है आप लोगों को और एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं, डिप्रिसिएट। क्या लिखा हुआ है? डिप्रिसिएट। क्या से लिखा हुआ है? डिप्रिसिएट। डिप्रिसिएट का हिंदी क्या होता है? डिप्रिसिएट का हिंदी होता है मूल्य कम करना। डिप्रिसिएट, DEPRECIATE, डिप्रिसिएट। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए ये सही है। डिप्रिसिएट का हिंदी क्या हो जाता है? मूल्य कम करना। ठीक है, तो डिप्रिसिएट का कौन सा स्पेलिंग सही है? ऑप्शन नंबर ए, DEPRECIATE, डिप्रिसिएट। ठीक है, देखिए यहाँ से 5 हम लोगों ने करेक्ट स्पेलिंग पढ़ लिया। अब ये बताइए आप लोगों को कि क्या कंटिन्यूटी का स्पेलिंग जिंदगी में बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। या कम्युनिकेट का स्पेलिंग कभी चेंज होगा लाइफ में? बिल्कुल नहीं होगा। तो वैसा चीज को पहले पढ़ना है जिसका आंसर फिक्स्ड होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए 6 से 10 क्या लिखा हुआ है? 6 से 10 लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द वन वर्ड विच इज द बेस्ट एक्सप्रेसेस और साइनोनिम्स ऑफ द 3 चॉइसेस। यानी कि यहाँ से आपको एक जो है कि क्या मेन वर्ड लिखा हुआ है और इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए। इस 4 ऑप्शन में से कह रहा है कि आपको उस ऑप्शन को चुन के देने हैं जो इस तीनों में से बेस्ट क्या कहते हैं, बेस्ट उसका आंसर देना चाहिए, बेस्ट उससे समानार्थी होना चाहिए, बेस्ट उससे मिलता जुलता वर्ड होना चाहिए। तो जैसे यहाँ से देखिए फर्स्ट 6 में लिखा हुआ है ईगर। ईगर का हिंदी होता है उत्सुक। यानी उत्सुक मतलब क्या हो गया? जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, इसमें भी अब देखिए यहाँ से तो हिंदी तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब जो है कि इसको पहचानने के लिए भी आपको वो ट्रिक दे दूंगा, ये आप लोग देख के भी उसको टिक लगा सकते हो कि कौन सा साइनोनिम्स है, कौन सा एंटोनिम्स है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ईगर में उत्सुक, जानने की इच्छा रखने वाला। देखिए क्लेवर, क्लेवर का हिंदी आप लोग जानते हैं कि चालाक होता है। एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्साही। सी में लिखा हुआ है क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, और देखिए डिवोटेड, डिवोटेड का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना या समर्पित करना। ठीक है, तो इसमें हमको इस देखिए तीनों चारों में से कौन सा ऑप्शन बेटर लगा? क्यूरियस वाला। तो आप क्यूरियस में टिक कर देंगे तो क्यूरियस आपका क्या होता है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा नेक्स्ट में लिखा हुआ प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब क्या होता है? शांत, गंभीर। ठीक है, तो उसी तरीके से अब इसका वर्ड हम लोग देखेंगे, चारों में से मीनिंग निकालेंगे। ठीक है, तो मीनिंग निकालेंगे तो मीनिंग क्या हो जाएगा इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मीनिंग देखिए क्या होता है? क्लियर, क्लियर मींस आपको पता है कि स्पष्ट, स्पष्ट रूप से। काम, काम का हिंदी क्या हो जाता है? काम का हिंदी हो जाता है शांत या गंभीर। नेक्स्ट है इंजॉय, इंजॉयबल, इंजॉयबल का मतलब क्या होता है? आनंदित, मजा लेना। नेक्स्ट लिखा हुआ डल, डल का मतलब क्या होता है? कुंठित होना। ठीक है, तो आप कौन सा टिक कीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करके निकल जाइएगा। ठीक है, देखिए 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 8 नंबर में लिखा हुआ है कोमोमरेट। क्या लिखा हुआ है? कोमोमरेट। अब देखिए यहाँ से जो भी है स्पेलिंग इसको अच्छे से आप देख के लिखेंगे ताकि आपका करेक्ट स्पेल्ड में भी आपको वर्क हो जाएगा। ठीक है, कोमोमरेट, कोमोमरेट का हिंदी क्या होता है? याद करना, याद करना, स्मरण करना, मनाना, जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लिखा हुआ बोस्ट।
BOAST, बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है डींग हाँकना, ठीक है, बेकार की बातें करना। नेक्स्ट देखो रिमेंबर, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रिमेंबर का हिंदी क्या होता है, याद करना। और मैनिपुलेट, मैनिपुलेट का मतलब आप लोगों को याद होगा कि मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, हेरफेर करने वाला, इधर उधर करने वाला। और हार्मोनीज, हार्मोनीज का मतलब क्या होता है, मिलाने वाला। तो आपको कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी में ही सही था, तो आप आगे बढ़ने का जरूरत भी नहीं था। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ एबंडन, क्या लिखा हुआ, एबंडन। एबंडन का मतलब क्या होता है, त्यागना, त्यागना या त्याग करने वाला, एबंडन। तो एबंडन में देखिए चारों ऑप्शन क्या दिया हुआ, पहला ऑप्शन दिया हुआ है एब्सकॉन्ड, क्या लिखा हुआ है, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का हिंदी होता है फरार होना। नेक्स्ट लिखा हुआ डिसकंटिन्यू। अब देखिए डिसकंटिन्यू का मतलब क्या होता है, कर्म तोड़ना या त्यागना, ठीक है। निगलेक्ट, निगलेक्ट कहते हैं कि इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब नकारना, अनादर करना। नेक्स्ट लिखा कंडेंस, ये कंडेंस वर्ड जो है कि आप लोग बहुत बार पढ़े, कंडेंस का मतलब संघनन, यानी कि गाढ़ा बनाने वाला, उसको कुछ में मिलाए तो गाढ़ा धीरे धीरे होते जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, तो बी को टिक कीजिएगा, ठीक है। और देखिए बढ़ते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर पे क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था तुरंत, करेक्ट स्पेलिंग में जाइए, देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन और 10 नंबर दोनों बराबर हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो क्या किया, करेक्ट स्पेलिंग में भी आपको वर्क आ गया। तो डिफाई आपको यहीं से याद हो गया कि डिफाई का हिंदी क्या होता है, पूजा करना होता है। तो अब जो है कि देखिए क्या लिखेगा, फेस। फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा। वर्शिप, वर्शिप मतलब आप बचपन से ही जानते हैं कि पूजा करना, तो यहाँ पर लिख दीजिए पूजा करना। अगर लिखा हुआ फ्लेटर, फ्लेटर का मतलब आप लोग जानते हैं कि फ्लेटर का मतलब क्या होता है, फ्लेटर का मतलब होता है चापलूसी करने वाला। चैलेंज मतलब चुनौती को स्वीकार करने वाला या चुनौतीपूर्ण। तो आपको कौन सा लगा, यहाँ से बिल्कुल सेम वर्ड मीनिंग दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से अभी आपने साइनोनिम्स भी देख लिया कि कितना आसान सा दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, क्या ये बताइए कि अब तक इसका मीनिंग कभी भी चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो अब देखिए यहाँ से मैंने नोट में लिखा है आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज नॉट साइनोनिम्स, यानी कि यहाँ से कहा जा रहा है कि यहाँ से कहा जा रहा है कि आपको वैसे वर्ड को चूज करना है जो कि इसका साइनोनिम्स नहीं है, जो कि क्या है, बिल्कुल अपोजिट, यानी कि जो कि उल्टा शब्द है। और एंटोनिम्स, इसी को क्या कहा जाता है, एंटोनिम्स, यानी कि विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल आसान सा शब्द मैंने आपको समझने के लिए दिया है कि देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ एडिशन। एडिशन का हिंदी पता है कि एडिशन बचपन से पढ़े, एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। अब चलते हैं इसके ऑप्शन पे। ऑप्शन में लिखा हुआ डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग करना। बी में लिखा हुआ है इन्यूमरेशन, मतलब गणना करना। सी में लिखा हुआ सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाना। डी में लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुना करना। आप लोग बचपन से ही आपको बताया जाता है कि जोड़ का उल्टा क्या होता है, घटाव होता है। जोड़ना का उल्टा क्या होता है, घटाना होता है। तो आप कौन सा टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, जो कि उसका बिल्कुल अपोजिट है। उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड बीजी, ठीक है। बीजी, बीजी का हिंदी क्या होता है, बीजी मतलब व्यस्त, पूरी तरीके से व्यस्त है। ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कि कब्जा करने वाला। कब्जा कब करोगे, व्यस्त होके कब्जा करोगे। नेक्स्ट लिखा हुआ इनग्रोस्ड, क्या लिखा हुआ है, इनग्रोस्ड। इनग्रोस्ड का हिंदी क्या होता है, लीन या उसमें मग्न होना। रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब आराम करना, तनाव मुक्त होना। इंगेज, इंगेज का मतलब भी क्या होता है, व्यस्त रहना, ठीक है। इंगेज का मतलब भी होता है व्यस्त। तो आपको यहाँ से देखिए रिलैक्स, वो अपोजिट क्या लगा, कोई भी आदमी बिजी है, बिजी का उल्टा क्या होना चाहिए, व्यस्त का उल्टा आराम, हमको आराम मिलना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में टिक कीजिएगा। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है 11 से 15। 11 से 15 क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द गिवन वर्ड। अब देखो ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पढ़ते हैं इसको, एडजेक्टिव में एडजेक्टिव पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका पीडीएफ जो है कि जो ही अभी आपका क्लास खत्म होगा त्यों ही आपको पीडीएफ
आज का पीडीएफ सभी बच्चों के लिए है, मेरे टेलीग्राम पर भी जाएगा। पेड बैच जो भी खरीदे हैं उनको भी मिलेगा, और जो नहीं खरीदे हैं आज भर सिर्फ उनको भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से सिर्फ पेड वाले बच्चों को ही पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी और वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ किडनी। किडनी का हिंदी आप लोग जानते हैं क्या होता है? गुर्दे होता है। क्या होता है? किडनी का मतलब गुर्दे होता है। यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर टिक करूंगा, ठीक है। आप पीडीएफ देखेंगे दिल खुश हो जाएगा, वो दिल बाग बाग हो जाएगा, इसलिए आप नहीं भी चाह के खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ए नंबर में लिखा हुआ है स्पाइनल। स्पाइनल का मतलब क्या होता है? रीढ़ संबंधी, ठीक है, पीठ से संबंधित। ये होता है गुर्दा। रीनल, रीनल का मतलब होता है गुर्दा, गुद्रा, यानी गुर्दे इसको पढ़ते गुर्दे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ औरल। औरल जो होता है कि कान से संबंधित होता है, और यूरेनरी, यूरेनरी जो होता है कि मूत्र से संबंधित होता है। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लगा? ऑप्शन नंबर बी सही लगा। अब कहेगा सर एडजेक्टिव क्या होता है? आप जानते हैं कि वैसा चीज जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन यहाँ से वो चीज नहीं पूछता आपसे, आपसे स्पेशल एडजेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए नेक्स्ट में लिखा हुआ शिप। कहिएगा सर शिप का हिंदी तो होता है भेड़। ठीक है, अब इसमें भी ट्रिक है, जानवर का नाम में भी ट्रिक है, आपको सिखा देंगे, वीडियो लीजिएगा तो। देखिए सबसे पहले लिखा हो केनाइन। केनिन जो होता है, केनिन किसके लिए होता है? केनिन जो है कि आपको, केनिन वर्ड जो है कि डॉग के लिए होता है। केनिन किसके लिए यूज होता है? डॉग के लिए। हिडसिन किसके लिए यूज होता है? गॉट के लिए। लेकिन ओविन किसके लिए यूज होता है? भेड़ के जैसा। कोडवाइन, कोडवाइन किसके लिए यूज होता है? कोडवाइन होता है कड़ाव के लिए यूज होता है। तो आप ही बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि ओविन होता है। ओविन मतलब क्या होता है? भेड़ के लिए, भेड़ जैसा जो रहता है उसमें हम लोग ओविन का उपयोग करेंगे। उसी तरीके से देखिए ओल्फ। ओल्फ का मतलब क्या होता है? भेड़िया। ओल्फ मतलब क्या होता है? भेड़िया। अब देखिए लिखा हुआ भलपाइन। भलपाइन किसके लिए यूज होता है? तो भलपाइन जो है कि यह फॉक्स के लिए, लोमड़ी के लिए यूज होता है। लुपिन, लुपिन किसके लिए यूज होता है? ओल्फ के लिए लुपिन यूज होता है। और लियोनाइन मतलब लायन, सिंह जैसा होता है। और यहाँ से लिखा हुआ है ओविन। ओविन का मतलब क्या होता है? अभी तुरंत मैंने पीछे आपको बताया था, ओविन शिप के लिए यूज होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ फिश। फिश का मतलब होता है मछली। अब ऑप्शन आपको याद है पिसाइन। पिसाइन का मतलब होता है मछली जैसा, इसके लिए हम लोग मछली वाला यूज करेंगे। लेकिन कहिएगा सर ये फेलिन क्या है? फेलिन जो है किसके लिए यूज होता है? बकरी यानी कि कैट, बिल्ली के लिए यूज होता है। कोडवाइन, कोडवाइन के बारे में बता दिए थे, ये कौवा के लिए यूज होता है। और फॉर्मिसिन, आप लोग याद किए होंगे कि चींटी जो है कि फॉर्मिक नामक एसिड छोड़ता है, इसलिए एंट के लिए फॉर्मिसिन यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ से सर्वेंट। सर्वेंट का जनरली मतलब सब कहता है कि सर नौकर होता है, लेकिन मेरे नजर में अगर नौकर को सेवक कहा जाए तो अच्छा लगता है, क्योंकि नौकर भी आपको क्या करता है? सेवा देता है, इसलिए हम उसे सेवक कहेंगे तो उसके मन में भी रिस्पेक्ट जगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ से रीगल। रीगल तो आप जान गए कि किसके लिए यूज होता है? रीगल। यहाँ से ये जो रीगल दिया हुआ है, ये रीगल हो गया। ये रीगल मतलब क्या होता है? रॉयल, यानी कि शाही, जो परिवार पूर्णतः भरा पड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है मेटरनल। अगर मदर का कोई एडजेक्टिव पूछता है तो आप मेटरनल लिखिएगा। अगर देखिए फ्रेटरनल, क्या है? फ्रेटरनल। फ्रेटरनल का मतलब होता है ब्रदर के लिए यूज होता है। और देखिए नेक्स्ट में जो वर्ड बच गया डी, यानी कि मेनियल। मेनियल का हिंदी क्या होता है? सेवक या नौकर, जो भी कहिए, लेकिन सेवक कहिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देखिए ये भी फिक्स आंसर है, कभी चेंज होने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 16 से 20 क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई द करेक्ट वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए जो है कि एक वर्ड आपको चुन के देना है। यानी कि कहता कि जैसे कि ये हम लोग 10 आदमी चलेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? 10 आदमी की अगर बीच में दोस्ती है तो उसको क्या कहा जाएगा? एक डाकू जो चलता है पूरा सब गिरोह में चलता है, उसको क्या कहा जाएगा? तो उसी तरीके से यहाँ देखिए आपसे कहा जा रहा है ए कलेक्शन ऑफ एग।
यानी कि अंडों का समूह, ढेर सारा जब अंडा एक जगह इकट्ठा करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको आप लोग याद करेंगे, उसको मैं लिखा दूंगा, तो यहाँ से उसको आप याद करेंगे तो क्या कहते हैं, उसको क्लच कहते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आपके पास मोबाइल है और आपके पास समय है, आप YouTube पर जाइए और डायमंड मैथ को ओपन कीजिए और प्रीवियस ईयर नहीं, या BCCLE 2021 का वीडियो इंग्लिश का खास करके खोलिए और इंग्लिश के वीडियो को देखिए, आपको सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि टोटल चीज मैं पढ़ा रखा हूँ लेकिन फिर से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लाइव क्लास में भी पढ़ाने का मौका मिला है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ ड्रॉअर्स, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चेस्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि चेस्ट। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए ग्रुप ऑफ आइसलैंड, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आर्चियोपिलोगी, क्या कहते हैं, आर्चियोपिलोगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब कहिएगा सर चेन क्या होता है, तो आप जाइए वीडियो को देखिए तो आपको पता चलेगा, चेन जो है कि हम लोग माउंटेन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ ओल्व्स, ओल्व्स का मतलब भेड़िया, भेड़िए की टोली को क्या कहते हैं, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ से लिखा हुआ है डॉग, स्कूल, सॉल, पैक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैक कहते हैं। अगर आपको बोलना हो तो बोलिएगा ए पैक ऑफ ओल्व्स, मतलब सब समझ जाएगी, तो भेड़िया का झुंड। नेक्स्ट लिखा हुआ ए नंबर ऑफ स्पाइडर्स, स्पाइडर्स का मतलब क्या होता है, मकड़ी, मकड़ी क्या कहते हैं उसको, हाँ मकड़ी ही कहते हैं, तो ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्लस्टर। तो आप मकड़ी के जाल, बहुत सारे मकड़ी को देखेगा तो उसको क्या बोलेगा, ए क्लस्टर ऑफ स्पाइडर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 21 से 25 तक क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द करेक्टली सिमिली, करेक्टली रिटेन सिमिली। इसमें से देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन कहेगा करेक्टली रिटेन सिमिली, इस चारों ऑप्शन दिया है, चारों में से बोलेगा कि कौन सा सही है उसको लिखो। क्या कभी कभी उसका मन चेंज होता तो लिखता है कि इसमें से गलत कौन है उसको बाहर निकालो, लेकिन आप लोग को घबराना नहीं है, ज्यादातर यही पूछा जाता है कि जो चीज सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला लिखा हुआ एज बोल्ड एज ब्रास, तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, जो बच्चे बोला था मैंने कि पीछे जाके देखिए उनको पता चलेगा। तो हमको बोल्ड जो है कि बनना है बिल्कुल ब्रास की तरह, एज बोल्ड एज ब्रास, तो कौन सा सही, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एज वाइट एज स्नो, हम लोगों को व्हाइट जो होना है बिल्कुल स्नो की तरह होना है, एज वाइट एज स्नो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ एज ड्राई एज सॉइल, अब देखो सूखा जो होना चाहिए बिल्कुल धूल की तरह, धूल क्या होता है, उड़ते रहता है, उसमें से पानी की मात्रा थोड़ा सा भी नहीं होती है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ एज ड्राई एज डस्ट, तो ये ठीक कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ एज ब्लैक एज ए पेन, ब्लैक मतलब काला, आपको काला होना है तो बिल्कुल कोयले की तरह काला होइए, तो देखिए एज ब्लैक एज पॉन नहीं होता, एज ब्लैक एज पोट गलत है, एज ब्लैक एज सॉइल ये भी गलत है, तो सही कौन सा, ऑप्शन नंबर सी एज ब्लैक एज कोल। ठीक है, और देखिए एक कंफ्यूज करने वाला वर्ड क्या लिखा हुआ है, एज कूल एज आइसक्रीम, कूल और कोल्ड दोनों में अंतर होता है। कूल मतलब क्या होता है और कोल्ड का मतलब समझिए, तो यहाँ अगर आइसक्रीम के साथ लगाते हैं तो आपको कोल्ड मिलना चाहिए था, अगर यहाँ पे कोल्ड रहता तो आइसक्रीम होता। अगर कूल है तो आप गर्मी के मौसम में धूप में जाते होंगे तो वहां से आपको खीरा खाने का मन करता होगा, जो कि बिल्कुल ठंडक महसूस करता है, तो आपको कूल बनना है तो बिल्कुल खीरे की तरह ठंडा हो जाइए। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। अब बताइए कभी चेंज होने वाला है, कभी नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम प्रोवर्ब, यहाँ से देखिए आइडियम एंड फ्रेजेस मैंने बोला था, वो चीज आपसे पूछा जाएगा, तो वो कैसे पूछा जाता है, देखिए लिखा हुआ ए स्नेक इन द ग्रास, इसका हिंदी क्या होता है, आस्तीन का सांप, क्या होता है, आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप मतलब क्या हुआ, देखिए आस्तीन का सांप का मतलब ये हुआ कि आपके साथ में रहते हुए भी आपको धोखा देगा। ठीक है, जैसे सीक्रेट और हिडन एनर्जी तो नहीं होगा, देखो अनफोर्सिड हैपनिंग, एकाएक ये तो बात होगा नहीं। नेक्स्ट लिखा हुआ है अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर,
यानी खतरनाक साबित होगा वो, बिल्कुल, क्योंकि आपके साथ रहते रहते आपको धोखा दे देगा, आपका नहीं करेगा, आपके साथ खतरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है 2 क्रॉस स्वार्ड्स। स्वार्ड्स का मतलब होता है तलवार। जब दो तलवार को इस तरीके से किया जाए मतलब क्या होता है? लड़ाई करने के लिए तैयार होना। तो ऑप्शन नंबर 2 फाइट मतलब लड़ना, ऑप्शन नंबर ए सही है, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है 2 लॉज वंस हेड। क्या लिखा हुआ है? 2 लॉज वंस हेड, कहता है कि अपना दिमाग खराब कर दिया, यानी 2 लॉज वंस, कहता है क्या है? दिमाग मतलब कि खराब हो गया। कैसे खराब होता है? कोई भी चीज का ओवर एक्साइटेड आपके ऊपर में हो जाता है तब। तो वही चीज यहाँ से लिखा हुआ है 2 गो मेड, पागल तो गलत चीज लिखा हुआ। 2 बिकम नर्वस, ये भी नहीं है। 2 बिकम कंफ्यूज, आप नर्वस नहीं होते, कंफ्यूज कर जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। एंड ओवर एक्साइटेड, और क्या होता है? ज्यादा आपके अंदर में एक्साइटेड हो जाता है। और 2 लूज द वायलेंस, ये तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 बिकम कंफ्यूज एंड ओवर एक्साइटेड। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है उसी तरीके से 2 गिव अप द घोस्ट। घोस्ट का काम क्या होता है? तो देखिए यहाँ से 2 गिव अप द घोस्ट, यानी कि आपको घोस्ट मतलब भूत से आपको डर लगता है। भूत क्या होता है? मरा हुआ होता है, मरा हुआ होता है ना, आपको याद करने के लिए सिर्फ बता दी, भूत होता है मरा हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए लिखा हुआ है 2 डाई मतलब मरना। ठीक है, नेक्स्ट और देखिए लिखा हुआ है 2 ड्रॉ ए लाइन। 2 ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन का मतलब क्या हुआ? अब मीनिंग देखिए, ड्रॉ ए लाइन मतलब ये लाइन हम बनाए, मतलब क्या हुआ? एक सीमा तक हम लोग खींचे, क्या 2 पेंट का ड्राइंग बनाए? नहीं। 2 ड्रॉ ए कार्टून, कार्टून बनाए? नहीं। 2 सेट ए लिमिट, देखिए यहाँ पर कहता 2 बिकम एन एनिमी, दुश्मन हो गए, नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी एक लिमिट को हम लोग सेट किए। और जो है कि अंतिम, अब 5 मिनट और आपकी क्लास चलेगी। तो आइए अब और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ से 31 से 35 अब जो है कि लास्ट आप लोगों का 5 क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। लिखा हुआ है इन द गिवन सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए ये ऑप्शन जो है कि जनरली जो होता है कि आपको प्रीपोजिशन से ही आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से दिया हो, और प्रीपोजिशन से भी आते हैं, वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन के होते हैं जिसके साथ जो है कि हमेशा फिक्स ही प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है आई एम इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक। अब देखिए जो बच्चे प्रीवियस मतलब जो कि वीडियो इंग्लिश का मेरा देखे होंगे उनको याद होगा, इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन लगता है, इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, इंटरेस्टेड इन ए स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है आई डू नॉट हैव एसेस डैश दिस लाइब्रेरी। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ देखिए हम एसेस, और एसेस के साथ हमेशा क्या यूज होता है? एसेस के साथ हमेशा 2 का प्रयोग होता है, तो क्या आप लगाइएगा? 2 लगाइएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ माय एस्टिमेटेड इज बेस्ड, बेस्ड के साथ हमेशा अपॉन का प्रयोग होता है, तो कौन सा ऑप्शन टिक कीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी टिक कीजिएगा, अपॉन माय प्रीवियस एक्सपीरियंस। नेक्स्ट लिखा हुआ आई एम हैसनेट डैश टेलिंग ए लाई। अब जो है कि हमें झूठ बोलने पर हमें शर्मिंदगी महसूस होगी, झूठ बोलने का हमें पछतावा है, तो अहसमियत का क्या होता है? ऑफ अहसमियत के साथ हमेशा प्रयोग होता है, तो ऑफ को टिक करेंगे। और आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता देते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको अगर पीडीएफ लिखने का तरीका बहुत अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि एग्जाम निकल जाएगा, तो अगर आप पेड बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपके लिए ऑफर है कि जल्द से आप पेड बैच को ज्वाइन करें। पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आपको अबाउट सेक्शन में नंबर दिया गया, वहां से आप कॉल कर ले, हमसे जानकारी ले लें, तब आप जो है कि पेड करें, तब मैं आपको उनको ग्रुप में जोड़ दूंगा और सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि पेड बैच अब रनिंग में होने वाला है, क्योंकि आपको डेमो क्लास भी यहीं से आपका समाप्त होता है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, काइंडली लुक डैश माय प्लांट्स इन माय एब्सेंस। अब देखिए लुक के साथ 2 चीज प्रयोग होता है, लुक के साथ आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, या तो लुक के साथ होता है एट का प्रयोग, लुक एट मतलब देखना। जैसे कि आप बोलते हो ना किसी को लुक एट द ब्लैक बोर्ड, बोर्ड को देखो, लुक के साथ क्या हो जाएगा? एट का प्रयोग होगा, क्योंकि देखो। लेकिन देखभाल करने के सेंस में क्या हो जाएगा? काइंडली लुक एट, यानी कहा कि मतलब काइंडली लुक मतलब दयापूर्वक हम देखना,
डैश माय प्लांट डिवर्सेंस, अगर मैं चला जाता हूं तो मेरे पौधे का आप देखभाल करना अच्छे से, यानी ग्लूप के साथ यहाँ पे क्या लगाओगे, आफ्टर लगाओगे। अगर आज का क्लास आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपको लेके आता रहूंगा। और मेरा एक प्रयास है, आपका विश्वास हमारा साथ हमेशा रहेगा। और लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, लॉकडाउन में आप लोग अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और जाते जाते एक बात आपको कहना चाहता हूं, अच्छे से अपने आप को बना के रखना, अच्छे से पढ़ते रहना। तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।